हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल CUC नेट वाला। हम फर्स्ट पेपर को लेकर रीस्टार्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आईसीटी को कर रहे थे और हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले सीखा बाइनरी से जो बाइनरी दिया होगा उसका डेसिमल में कैसे निकालेंगे, और डेसिमल दिया होगा तो उसे बाइनरी में कैसे निकालेंगे। जिसका बेस 10 होता है उसे हम डेसिमल कहते हैं, जिसका बेस 2 होता है उसे हम बाइनरी कहते हैं। जो डेसिमल नंबर दिया होगा और जिसका बेस जितना भी होता है, चाहे बेस देखो एक नॉर्मल, ये मैं बात नहीं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल बेस जिसका 2 हो, जिसका नॉर्मल बेस 8 हो, जिसका नॉर्मल बेस कुछ भी हो, ऑक्टा हो, हेक्साडेसिमल हो या 6 जिसका बेस हो, उसका बाइनरी कैसे निकालते हैं ये मैंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो बताया जितना बेस में जितने में चेंज करा रहा होता है ना, उतने बेस से ही हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो निकल आता है। जैसे 2, जैसे डेसिमल, हमने डेसिमल वाली संख्या में कोई नंबर दिया हो और उसे बाइनरी में चेंज किया हो तो बेस उसका 2 है, तो हम डेसिमल जो नंबर दिया है, जैसे 25 दिया है या 30 दिया है, उसको हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर होता है उसके आगे लिखते जाते हैं, वो हमारी बाइनरी नंबर निकल आता है। ऐसे ही ऑक्टा होता है, ऑक्टा को यदि आप में चेंज करा रहा है तो 8 से डिवाइड करते जाते हैं। जिसका बेस 6 है तो उसे 6 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसके सामने लिख देते हैं। सेम एज जैसे डेसिमल हमने में निकाला था वैसे ही निकलता है। मैंने बताया था आपको कि बाइनरी को जो जैसे बाइनरी दिया हो तो उसे डेसिमल में देखेंगे और डेसिमल दिया हो तो उसे बाइनरी में देखते हैं। दूसरा मैंने बताया था यदि बाइनरी दिया हो तो उसे कल वाली जो क्लास में ऑक्टा में कैसे देखते हैं। तो मैंने बताया था 1 to 4 तक हम रुकेंगे। 1 to 4 क्यों रुकेंगे? इसका रीजन है क्योंकि 1 to 4 को आप नंबरिंग जोड़ेंगे तो 7 नंबर बन रहे हैं, 0 उसमें इंक्लूड रहता है तो 8 हो गए, तो उसका बेस 8 हो गया, इसलिए 1 to 4 तक हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैंने कहा 3 का ग्रुप बनता है, जबकि डेसिमल में हम लिखते जाते हैं 1 2 4 8 16 32 64 कंटिन्यू लिखते जाते हैं। ठीक है ना? जबकि ऑक्टा में हमें जैसे जो बाइनरी नंबर दिया है उसे हम ऑक्टा में चेंज करना है तो ऑक्टा में 1 to 4 पे हम रुकते हैं। ओके ना? इसे ही अब जैसे मैं आज एक और उदाहरण देख के समझा दे रहा हूँ कि कैसे बाइनरी से हम ऑक्टा में जाते हैं। जैसे कल पिछली क्लास में बताया था, फिर भी मैं एक बता रहा हूँ। जैसे मान लो 1 1 0 0 1 ये हमारा नंबर है, ये बाइनरी में दिया हुआ है। ठीक है ना? इसे ऑक्टा में हमें देखना है, ऑक्टा में इसका मान कितना होगा। तो हमने देखा 1 1 0 0 1, हमने कहा था कि 3 का पहले पेयर बनाते हैं क्योंकि 1 to 4 कितने तक है, 3 तक है, तो 3 इसलिए हम 3 का पेयर बनाते हैं। फिर 3 का पेयर, इसके आगे तो 2 ही का है, इसके आगे कुछ है नहीं तो उसके आगे 0 लगा लो। भले 1 होता तो हम 2 0 लगा लेते, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हमने 3 का पेयर बनाया, फिर हमने लिखा 1 to 4, फिर हमने लिखा 1 to 4। इसको मैंने बोला था, ये पहले ही बता दिया था कि जिसके ऊपर 1 होता है उसे जोड़ते हैं, जिसके ऊपर 0 होता है उसे हम काट देते हैं। तो हमने इसे काट दिया, इसे हमने 1 के ऊपर 1 था तो 1 ये रहा, इतने का 1 रहा। इधर हमने देखा तो इसके ऊपर 0 है तो इसे मैंने काट दिया। 2 के ऊपर 1 है तो 2 और 1 3, तो 3 ये कितने का है, 31। कितने का ये 31 का ऑक्टा में जो 1001 लिखा है उसे ऑक्टा में हम 31 कहेंगे। ओके इस वाली बात को आप समझ गए होंगे। इसे ऑक्टा में हम क्या कहेंगे, 31 कहेंगे। हम हाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है, डेसिमल में हम 1 to 4 जो आता था ना उसका रिमाइंडर को जो यहाँ आता था 1 2 4 8 16 उसे हम आपस में जोड़ते थे। इसमें इसकी वैल्यू अपनी यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू हम इतनी रखेंगे। 31 का ये क्या है, वो है। समझ गए आप? ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। क्या करेंगे हम? हेक्साडेसिमल में ऐसे ही करेंगे। जैसे हेक्साडेसिमल का मैंने कल बताया था आपको कि हेक्साडेसिमल का जिसका बेस 16 होता है तो 0 से 9 तक नंबर जो करेंगे तो हम 10 हो गए, 10 नंबर हो गए। उसके बाद में हमारे पास में नंबर नहीं थे तो हमने अल्फ़ाबेट वाले नंबर उठाए। जैसे मैंने बोला था कि ए को हमने क्या लिया, ए को हमने 10 लिया, बी को हमने 11 लिया, सी को हमने 12 लिया, डी को हमने 13 लिया, ई को हमने 14 लिया और एफ को हमने 15 लिया। हम नंबरिंग जो यूज करते हैं वो ए से लेके एफ तक यूज करते हैं। एफ जो आएगा उसे हम 15 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 0 इसमें इंक्लूड है तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 16। ठीक है ना? इसको 0 इंक्लूड है इसमें। तो जैसे आपको नंबरिंग कोई दिया हो, जैसे इसी का मान लो या कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 0 1, ये जो बाइनरी में दे रखा है इसे हम
हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में जैसे 1 2 4 7 बन रहे थे, ऐसे ही यदि 15 बन जाएंगे, वहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि जीरो इंक्लूड है। तो मैं वो वाली सीरीज में देखता हूँ 1 2 4 और 8 तक लिखी मैंने सीरीज। तो देखा मैंने 1 2 4 8, तो कितना 1 2 4 8, 1 2 3 3 और 4 7, 7 और 8 15, समझ रहे हैं? 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 और जीरो इसमें इंक्लूड होगा तो कितना हो गया 16। तो इतने ही नंबर को हमें लिखना होगा, इससे आगे हम सीरीज लिख नहीं सकते क्योंकि जिसका बेस ही है 16 और डेसिमल में हम कंटिन्यू करते जाते हैं, समझ रहे हो आप? तो हमें जो ऑक्टा में हमें कितने तक रोकनी पड़ रही थी, 3 तक रोकनी पड़ रही थी या 1 to 4 तक रोकनी पड़ रही थी, उसे हम हेक्साडेसिमल में 4 तक ले जाएंगे। देखो दूसरे बेस में हम समझने के लिए, इसका ये नहीं है कि इस वजह से हम ये मतलब लिखते हैं 16 या इस वजह से हम 4 नंबर लिखते हैं, इस वजह से हम 3 लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 3 कितना मान होता है? 8 होता है। और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16 होता है। तो ऑक्टा का बेस 8 होता है, तो इसलिए हम 3 तक रोकेंगे। 1 to 4 यही तो कर रहे थे। मैंने कहा कि 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। और 2 की पावर 4 का मान जो होता है वो 16 होता है। तो 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया, तो ऑक्टा में हम कितने तक रोक रहे थे? 2 की पावर 3 1 2 4 3 तक रोक रहे थे। और इसमें 2 की पावर 4 है, तो पावर 4 है तो 1 2 4 8 ये हम 4 तक रोक रहे थे। ये नॉर्मली याद करने के लिए, इस वजह से नहीं होता क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि नंबरिंग उतने बेस बैठ जाता है। 1 2 4 7 बैठ गया, जीरो इंक्लूड होता है, 8 बेस 8 बन जाता है। 1 2 4 8 ये 15 बैठ गया, इसमें जीरो इंक्लूड होता है, इसलिए इसका बेस 16 है, हम लिखते हैं 4 तक। तो मैंने बोला कि इस वाले नंबर को हम देखेंगे, ये बाइनरी में हमारा दिया रहा है, इसे हम किस में देखेंगे? हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो देखो 1 1 0 0 0 1 हमने देखा 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 का पेयर यहाँ तक हो गया, इसके आगे 2 पेयर है और कुछ है नहीं, तो हमने 0 आगे 0 0 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 जिसके ऊपर जैसे इसके नीचे 1 2 4 8 वाली सीरीज चलेगी ना, तो 0 वाली सीरीज तो कटी जाती है ना, उसे तो हम जोड़ते नहीं है, ऐड ही नहीं करते, इसलिए 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके दिमाग में एक और आ सकती है कि यार ये तो बाइनरी में 0 और 1 का तो फर्क पड़ता है ना, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे 0 लगा रहे हैं ना हम, समझ रहे हो आप? क्योंकि 0 वो जिसके आगे 0 ना, तो जिसके सामने 0 होता है उस संख्या को हम ऐड ही नहीं करते, उसे हम ऐड ही नहीं करते, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने 4 का जोड़ा बनाया, क्योंकि 16 2 की पावर 4 से भी समझ लो 16, क्योंकि यहाँ से 16 बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो 1 2 4 8 इतना लिख लिया, फिर इसी वाली सीरीज को रिपीट करेंगे, यहाँ से 1 2 4 और 8। अब मैंने बोला था 0 वाला कट जाएगा, ये 0 कट गया, इसका 1 हो गया, ये 0 कट गया, ये 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ये 31 हो गया, जिसका बेस 16 होगा। देखो ये नंबर अलग था, ये वाला नंबर नहीं है, वो तो मतलब आ ही गया है, खुदा ना खास्ता वो आ ही गया है कि 31 का इसका भी आ गया, 31 इसका भी आ गया, जबकि ये 1 1 0 0 1 है, ये 1 1 0 0 0 1 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ, इसे जैसे इसका बेस इसे यूज कहाँ करते हैं, जैसे वो लिख देता है 8a, तो वहाँ 8a का मतलब होगा 8 और a का मतलब है 10। इस वाली बात को मेरी को समझ रहे होंगे। देखो और मैं समझाता हूँ आपको दोबारा से। देखो अब मैंने तीनों चीज़ें सीख ली, एक तो बाइनरी दिया होगा, तो मैंने ये भी सीख लिया कि मैं डेसिमल कैसे निकालूंगा। बाइनरी दिया होगा तो मैंने ये भी सीख लिया कि ऑक्टा कैसे निकालूंगा। बाइनरी दिया होगा तो मैंने ये भी सीख लिया कि हेक्साडेसिमल कैसे निकालूंगा। मैं एक नंबर को बाइनरी को लेता हूँ, मैं तीनों निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे 1 0 1 0 1 0 1 ये नंबर ले लिया, ये बाइनरी में, और मैं इसका आपको ऑक्टा में पूछ रहा हूँ, ऑक्टा क्या होगा। मैं इसका हेक्साडेसिमल में पूछ रहा हूँ, मैं इसका डेसिमल में पूछ रहा हूँ, मैं तीनों में पूछ रहा हूँ। तो पहले हम ऑक्टा निकालें या डेसिमल, जो आपकी इच्छा हो वो निकालते हैं, ठीक है। हम निकालते हैं डेसिमल वाले में। तो 1 0 1 0 0 1 इतना ही लिखा है, 1 0 1, देखो ये 1 0 1 फिर 0 1 0 1 ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैं डेसिमल निकालता हूँ। डेसिमल वाली सीरीज में मैं रुकता नहीं हूँ, चला जाता हूँ, सीरीज लिखते हुए चला जाता हूँ। 1 2 4 8 16 32
मैं 0 0 होता है उसे काट देता हूँ, फिर 32 और 8 40 और 1 41, ये कितने का हो गया? 41 का हो गया डेसिमल में, 41 का हो गया। अब मैं इसका ही निकालता हूँ 101001, इसका निकालता हूँ मैं ऑक्टा। ऑक्टा पे मैं सीरीज को रोकता हूँ 3 तक, 1 to 4 1 to 4, ठीक है। तो इसे काट दूंगा मैं 1 और इसे काट दूंगा 4 और 1 5, ये 51 का हो गया ऑक्टा में। डेसिमल में वो हेक्साडेसिमल में देखते हैं 1 0 1 0 1 0 1, 4 का पेयर बनाता हूँ 1 2 4 8, फिर 1 2 4 और इसके आगे है नहीं तो 8, 0 लगा दिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो ठीक है। फिर पूरा पेयर करने के लिए इसे मैंने यहाँ तक देखना है तो 0 0 वाला काट दो, ये बटा 5, यहाँ देखो 0, ये काट दो, ये काट दो, कितना बचा? ये भी 5। ये जो 55 हेक्साडेसिमल में हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हेक्साडेसिमल कैसे निकालना है, बाइनरी कैसे निकालना, हेक्साडेसिमल कैसे निकालना है, ऑक्टा कैसे निकालना है और डेसिमल कैसे निकालना है। आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि सर पहले हमारे पास में बाइनरी भी तो बताओ कि बाइनरी कैसे निकलेगी। वो मैं बता दूंगा। बाइनरी यहीं से निकालना आसान है बाइनरी, क्योंकि जब मुझे पता है कि मुझे बनाना कितना है तो मैं तो 1 2 4 8 में ही तो नंबरिंग करनी है मुझे, वो मैं निकालना बता देंगे। अगली वाली क्लास में ये निकालेंगे कि यदि कोई नंबरिंग दिया है, जैसे डेसिमल में वो ऑलरेडी दिया है 25 दिया या 55 दिया या यही दिया होता, इसका हम डेसिमल बाइनरी कैसे निकालेंगे, इसका हम बाइनरी कैसे निकालेंगे, इतना सीख गए ना तो बाइनरी निकालना अब बहुत आसान है, ठीक है ना। आप इस वाली बात को मेरी को समझ रहे होंगे, ठीक है। एक वीडियो की एक समय सीमा होती है, उसके अंतर्गत मुझे चीज़ें करानी होती हैं। मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को लीजिए और जो भी लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो भी है हमारी प्लेलिस्ट को देखिए। उसके बाद में मैंने बोला है कि आप PYQ देखिए। मैंने बार बार बोला है कि मैं आपको कोई प्रोग्रामर नहीं बना रहा हूँ ना, आप प्रोग्रामर बनो, केवल आप NTA के पेपर को सॉल्व कर लो और नंबर अच्छे ले आओ, बस यही काफ़ी है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।